हेलो एवरीवन। मैं प्रेमराज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल पॉलिटेक्निक गुरु पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जो कि हर टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट के लिए एक मस्ट टू डू है। आज हम जानेंगे कि गेट एग्ज़ाम है क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसको इसे बिल्कुल देना चाहिए और आगे क्या स्कोप है गेट एग्ज़ाम के बाद। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। गेट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनका सपना आईआईटीज़, एनआईटीज़ और इंडिया के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का है। उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होने वाला है। ये बस एक टेस्ट नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये हमने ग्रेजुएशन में क्या सीखा है उसका एक बेंचमार्क भी है। इसकी शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएससी बेंगलोर ने मिल के की थी, 7 आईआईटीज़ और आईआईएससी बेंगलोर। और हर साल ये रोटेशनल बेसिस पे एक साल एक इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट ईयर दूसरा इंस्टीट्यूट, इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। पिछले साल जो 2025 में गेट का एग्ज़ाम हुआ था वो आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया था। इस साल 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था और जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है 2027 वो कंडक्ट करवा रही है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 पे आती है। तो इंडिया के जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं और सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स में हमारा एडमिशन हो सकता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। मैंने खुद भी बीटेक के फाइनल ईयर में गेट एग्ज़ाम निकाला है और गेट एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान है। आप बहुत मॉडरेट मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एक डेडिकेटेड स्टडी रूटीन आप फॉलो करके इसे बहुत अच्छे से एस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस सेशन में और समझने की कोशिश करते हैं कि गेट एग्ज़ाम है क्या आखिरकार और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ में। ये हमारी टेक्निकल नॉलेज को, एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसके थ्रू हम एमटेक में, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग में और पीएचडी प्रोग्राम्स में अपना दाखिला ले सकते हैं। साथ ही जो इंडिया के सबसे बेस्ट और सबसे प्रीमियम गवर्नमेंट जॉब्स हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिन्हें हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, तो इनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है गेट एग्ज़ाम के बेसिस पे। साथ ही अगर आप रिसर्च में अपना एकेडमिक कैरियर ढूंढ रहे हैं, रिसर्च करना है आपको, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा गेटवे है आपके लिए। ये आपके एनालिटिकल थिंकिंग को, टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करेगा और आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपके लिए क्या बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं इनके बारे में जानते हैं एक बार। जो भी स्टूडेंट्स 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं या पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप 3rd ईयर में हैं अपने बीटेक के तो आपको ये एग्ज़ाम बिल्कुल देना चाहिए। आप जब पहली बार अपीयर होंगे, हो सकता है आपके कम नंबर आए, काफ़ी कम नंबर आए, हो सकता है कट ऑफ भी क्लियर ना हो, लेकिन इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से अपने पढ़ाई के रूटीन को सेट करना है ताकि हम इसमें अच्छा कर पाएँ। बस इंजीनियरिंग ही नहीं, आर्किटेक्चर में, साइंस में, कॉमर्स में और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी यहाँ एलिजिबल हैं। तो ये बस इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है इसका। और सबसे बेहतरीन बात, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। हालांकि पीएसयूज़ में जॉब करने के लिए आपकी एज लिमिट होती है, पीएसयू सेट करते हैं, लेकिन गेट एग्ज़ाम के लिए आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है। और ये साबित करता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग हैज़ नो लिमिट्स। लेट्स मूव फर्दर। तो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का जो सबसे कॉमन पैटर्न है और हमेशा फॉलो होता है, इसमें जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट हैं
उससे 72% मार्क 72% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग कह सकते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, और 15 नंबर में 15% में आप 12-13 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हैं, इवन आपने कोई तैयारी ना की हो तब भी। और साथ ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो 13 से 15% सिलेबस इसमें कंस्टिट्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन मोरल ऑफ द फैक्ट इज कि आपको इसी क्रक्स में तैयारी करनी चाहिए। अब हम आते हैं एग्ज़ाम मोड के बारे में। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन होता कैसे है। तो एग्जामिनेशन फरवरी के मंथ में हर साल होता है। 15 दिन के अंतराल में ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, हर ब्रांच के हर पेपर। और एक स्टूडेंट में मैक्सिमम 2 पेपर में अपीयर हो सकता है। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस के पेपर में अपीयरेंस दी है तो मैं डेटा एनालिटिक्स के पेपर में अपीयर हो सकता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिकल का पेपर दे रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेपर में एलिजिबल हो सकता हूँ। तो मैं एक साथ 2 पेपर भी दे सकता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें सीबीटी टेस्ट होता है। आयन डिजिटल्स में 3 घंटे की हमारी एग्जाम होती है। क्वेश्चन टाइप्स इसमें है एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें से एक से ज़्यादा हमें ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं, और साथ में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें न्यूमेरिकल आंसर्स डालने होते हैं थ्रू वर्चुअल कीबोर्ड। टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। और बाद बाकी 55 मार्क्स के 55 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल होते हैं, जिनमें हमारा मैथ्स और कोर सब्जेक्ट आते हैं। टोटल हमारा 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। एडवांटेजेस क्या क्या है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीमियम आईआईटीज, एनआईटीज और इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन का एक मौका मिलता है। मंथली स्टाइपेंड की बात कर लें तो गवर्नमेंट हम पे 12,400 रुपये पर मंथ हमें स्टाइपेंड देती है एज ए टीचिंग असिस्टेंट। इसी के साथ कुछ कॉलेजेस में ये स्टाइपेंड 18,000 से भी ज़्यादा है। साथ ही में ग्लोबल रिकॉग्निशन इस एग्जामिनेशन की इतनी वैल्यू है कि सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों में भी इस एग्ज़ाम को रिकॉग्नाइज करके इसके बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाता है। और साथ ही पीएसयू जैसे कि ओएनजीसी, इंडिया आईओसीएल और एनटीपीसी जैसे बड़े पीएसयूज में हायरिंग भी होती है डायरेक्ट गेट के थ्रू। तो गेट एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। स्कोर एंड वैलिडिटी की बात करते हैं। अगर आपका स्कोर इस बार आपने गेट में अच्छा परफॉर्म किया है बट आप इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके गेट के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल की होती है। जो इसका गेट का स्कोर कैलकुलेट होता है वो नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू होता है। नॉर्मलाइजेशन मेथड, हम 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें हम 1000 मार्क्स में स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज ये था एक क्विक सा ओवरव्यू। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइडेंस के लिए आप पॉलिटेक्निक गुरु के चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और भी यूज़फुल फैक्ट्स के लिए और ज़रूरी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।